आज हम लोग पढ़ते हैं एक नई चीज, वो है इसको पढ़ते हैं हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। इसको पढ़ते हैं पाई। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर लिया और दो लाइन यहाँ से ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये है सिंबल पाई। पाई का मतलब क्या होता है और जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाई को हम लिख कितना सकते हैं। तो जब हम पाई लिखेंगे ऐसे, तो पाई इक्वल टू होता है 22 डिवाइड बाई 7। ठीक है, आपको याद रखना है पाई का वैल्यू फिक्स्ड होता है, ये 22/7 होता है। इसको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 3.14। ठीक है, तो अब समझ में आ गया मुझे कि पाई क्या होता है। पाई इस सिंबल को बोलते हैं, हम ऐसे भी इसको बनाते हैं, जिसका वैल्यू 22/7 होता है या फिर 3.14, क्योंकि यदि 22 को 7 से डिवाइड किया जाए तो 7×3 = 21, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, एक ये जीरो लगा दिया, तो 7×1 = 7, यहाँ हो गया 3, एक जीरो फिर लगा लिया, 7×4 = 28, फिर 2 आ गया, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 7×2 करेंगे। तो हम क्या किए हैं कि इसको यहीं पर छोड़ दिए हैं कि रफ वैल्यू, यानी कभी भी हम कैलकुलेशन में जब यूज करेंगे तो पाई का वैल्यू 3.14 यूज करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इस टाइप के फिगर को क्या कहते हैं। तो इस टाइप के फिगर को हम कहते हैं सर्कल। प्रोनाउंस करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? सर्कल। ठीक है, तो ये जो गोल गोल लाइन बनाया हमने, इसको बोलेंगे सर्कल। हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त। पर हिंदी में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे वृत्त, लेकिन हमें सर्कल वर्ड यूज करना है। यहाँ पर ये जो बीच में पॉइंट होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, सी को सेंटर। स्पेलिंग देखते हैं आपको, CENTRE, लेकिन पढ़ते इसको ऐसे हैं सेंटर। ठीक है, हिंदी में इसको केंद्र बोलते हैं। इसके बाद ये जो बाहर की लाइन जो चारों तरफ रन कर रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। FERENCE, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस नहीं बोलते, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस, ये जो बाहर की लाइन है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी सर्कल का ये जो बाहर की लाइन है, इसकी लेंथ फाइंड करना। तो इसमें और भी टर्म है, जैसे यहाँ सेंटर से यहाँ तक हम ज्वाइन कर रहे हैं एक लाइन, तो इस लाइन, इसको मान लो पॉइंट हमने ले लिया सी और इसको ले लेते हैं ए। तो ये जो सी ए के बीच की डिस्टेंस होगी, सी ए जो निकालेंगे, इसको हम बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। ये हो गया हमारा सी ए रेडियस, और रेडियस को हम स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक है, रेडियस का डबल कर दें, यानी 2 × रेडियस कर दें, तो जो हमें मिलता है वो होता है डायमीटर। इसको पढ़ते हैं डायमीटर। ओके,
तो हम दोबारा बनाते हैं एक सर्कल और उसमें दिखाते हैं आपको। ये सेंटर से एक लाइन हमने ऐसे जाने दिया जो इस टाइप की, यहाँ से ए से बी तक। तो ए बी हो गई हमारी क्या, सॉरी, जो हमारी ए बी बनी ये हो गई डायमीटर। ओके, तो अभी आपने देखा कि डायमीटर रेडियस की डबल होती है, यानी डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, या फिर रेडियस जो होगी, जो रेडियस होगी, रेडियस को हम कैपिटल आर लिख रहे हैं, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्रा ए सर्कल, लोकेट, लोकेट मतलब होता है कि आप उसमें डॉट लगाएं, लाइन लगाएं, बताएं, लोकेट इट्स सेंटर। तो पहले आप एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद उसका सेंटर पता करेंगे। दूसरा, इसी पर ड्रा ए सर्कल, फिर ड्रा इट्स रेडियस। तो आपको एक सर्कल बनाना है और उसमें उसका सेंटर लोकेट करना है और उसको सर्कल के बाहर तक बना के बता देना है कि उसकी रेडियस कहाँ है, जैसा कि मैंने बताया था। तीसरा क्वेश्चन करना है ड्रा ए सर्कल, देन ड्रा इट्स, इट्स मतलब इसकी, ड्रा इट्स डायमीटर। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। अभी हमने बताया था, ये वही चीज पूछी जा रही है कि रेडियस और डायमीटर को एक दूसरे के साथ कैसे लिखते हैं। जैसे हम लिखते, अभी हमने बताया था कि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करें, या फिर हम कहें कि डायमीटर रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई करके हम पा सकते हैं, मतलब हम ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्रा ए सर्कल एंड मार्क इट्स सर्कमफ्रेंस। आप सर्कल बनाएंगे और उसका सर्कमफ्रेंस मार्क करेंगे, यानी उसमें सर्कल बना करके बाहर उसमें एरो लगा के लिख देंगे कि ये इसकी सर्कमफ्रेंस है। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप सबसे पहले वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेंगे और इसके बाद करेंगे। तो वीडियो को रोक रोक करके देखना है। इसके आगे हमारा एक चीज और भी है। अभी जैसा कि हमने आपको बताया था कि डायमीटर इज 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। ठीक है। अब इस पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास है, सपोज रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू मान लो 2 मीटर, और मैं पूछूं आपसे कि डायमीटर कितना है, तो आप क्या करो, ये वाला फार्मूला लगा लो। सॉल्यूशन में आप लिख दो कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, और रेडियस आपके पास है ही ये 2, तो 2 इंटू 2 कर दिया तो ये आ गया हमारा 4 मीटर। एक और क्वेश्चन,
रेडियस गिवन है मान लो 5 मीटर, आपसे पूछा जाए डायमीटर बताओ, तो फिर से वही डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, और फिर 2 के नीचे 2, रेडियस का वैल्यू आपके पास 5 है, यहाँ पर डाल दिया तो ये आ गया हमारा 10 मीटर। अब आपके लिए क्वेश्चन, फाइंड डायमीटर। इफ, पहला, इफ रेडियस इज, आपको डायमीटर पता करना है जबकि रेडियस गिवन है। पहला क्वेश्चन उसका हो गया 5 मीटर, इसमें 3 पार्ट है। दूसरा 10 मीटर, और तीसरा 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि डायमीटर कितनी होगी जबकि रेडियस गिवन है। अभी जैसा मैंने एग्जांपल दिया था वैसा ही आपको इसको फॉलो करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। इसके बाद एक चीज और, कि अभी हमने देखा कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। तो यदि हमें रेडियस को स्मॉल आर या कैपिटल आर, जैसी आपकी मर्जी वैसा लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि हमें आर निकालना हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें, तो एक फार्मूला हमारे पास ये भी है। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि डायमीटर गिवन है सपोज 14 मीटर, आपसे पूछा जाए रेडियस बताओ, तो ये वाला फार्मूला लगा दो। तो रेडियस इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, तो 7 मीटर हो जाएगा। एक दूसरा सवाल, डायमीटर इक्वल टू मान लो है 10 मीटर और रेडियस निकालना है, तो फार्मूला लगा दिया हमने, रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2, यानी 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चंस, फाइंड रेडियस इफ डायमीटर इज, मतलब डायमीटर आपको दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है। इसमें हम 3 सवाल दे रहे हैं आपको। 14 मीटर है, बी पार्ट है 70 मीटर है, और सी पार्ट है 10 मीटर। ध्यान रखना है ये डायमीटर है, रेडियस निकालना है, ठीक है। और अब फार्मूला आपको पता ही है कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पर रेडियस मिल जाती है। तो आप सॉल्व करते समय जैसे आप सोल्यूशन लिखोगे तो ध्यान रखना कि पहले फार्मूला लिखोगे। आप ऐसे लिख दोगे, लिखोगे फार्मूला, फार्मूला में लिखोगे डायमीटर, आपको निकालना रेडियस है ना, तो रेडियस वाला फार्मूला क्या, रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। ये लिखने के बाद पहले वाले पार्ट में चले जाओगे कि रेडियस इक्वल टू डायमीटर, यहाँ पर देखो 14 दिया है तो 14 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 7 मीटर आ जाएगा। इसी ढंग से ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व आपको करने हैं। थैंक यू।